बहुत बारी ऐसा होता है कि मुझे पता है मुझे कोई काम करना है, बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड कोशिश करता है कि मैं अपने कंफर्टेबल जोन के अंदर ही रहूं, तो वो काम मैं कर नहीं पाती, जबकि मुझे पता है। फिर मुझे रिग्रेट होता है, टेंशन होती है, बट वो काम नहीं हो पाता। मैंने माइंड आपको एक कंट्रोल बात करना बोली थी, है। क्या? तथास्तु। अच्छा, एक और चीज सुनने में मिलती है बहुत ज्यादा कि 5 AM क्लब का पार्ट बनो। तो सुबह 5 बजे अगर नहीं उठोगे तो शायद बहुत सारे लोगों से सुनता है कि सुबह अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो सुबह जल्दी उठो, बट ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो कि रात को लेट सो के भी सक्सेसफुल बन जाते हैं। उस चीज में आपका क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है 5 AM क्लब के ऊपर? है क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, सारी दुनिया सो रही होती है, तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो तो रात में भी होता है। आपके हिसाब से एक आइडियल स्लीप कितने घंटे की होनी चाहिए इंसान को सोने के लिए? मेरे माइंड में तो रहता है कि 6 घंटे की नींद पूरी होगी तो। सर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मतलब मैंने ये बुक खोल कर देखी है आपकी, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि 3 मंथ्स ट्रैकर, जर्नलिंग, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो मुझे खुद भी चाहिए हैं। तो सबसे पहले आप इस बुक को भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर देना, खुद को भी इंट्रोड्यूस कर दो और अपनी जर्नी के बारे में भी थोड़ा बहुत शेयर कर दो। Thank you for inviting me हम्म in the show. Myself Sukhbir Singh. हम्म I'm a banker, full-time banker हम्म by profession. हम्म एंड उसके अलावा आप मुझे कह सकते हो एक ऑथर, एक फिटनेस कोच, हम्म एक लाइफ स्टाइल कोच, हम्म सब चलता है। एनीवेज, बेसिकली बात ये है कि बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प पीपल टू बी स्ट्रोंगर फाइनेंशियली, इमोशनली फिजिकली। एंड फिजिकली. That is the only thing. ठीक है। And let's talk about my book. Yes, you are very correct. ये जो बुक है इसके पीछे एक आइडियोलॉजी है, इस कवर पेज के पीछे वो ये बोलती है कि नॉर्मली हमारी जो लाइफ है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है। इसमें जो इधर जो फ्रंट साइड पे आया है इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। नंबर 1 लैपटॉप। इज लैपटॉप, जो डिनोट करता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, करियर। सेकेंडली यहाँ पे आता है टेडी बियर, जो बताता है हमारी सोशल लाइफ। यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड ऑल। और इसको फ्रंट पे रखने का यहाँ पे पर्पज ये है कि आज के टाइम में लोगों का 90% टाइम केवल इन्हीं 2 चीजों में जा रहा है, और 90% लोगों का कि मतलब वो या तो अपने करियर पे टाइम दे रहे हैं या अपने सोशल चीजों पे टाइम दे रहे हैं। लेकिन जो चीज पीछे छूट जा रही है, बैक साइड, उसमें आता है हमारी हेल्थ एंड फिटनेस एंड स्किल डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम देखें उन लोगों को जो दुनिया में ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इमोशनल, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और ज्यादा सक्सेसफुल हैं, वो लोग हमेशा अपनी फिटनेस पे काम कर रहे होते हैं और अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं। इसलिए हम लोग भी अगर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, तो हमको अपनी फिटनेस और अपने स्किल डेवलपमेंट पे कंटिन्यू काम करने पे रहना होगा। तो इसलिए इस बुक में मैंने छोटे छोटे आइडियाज दिए हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ला के खुद को एक बेहतर पर्सन बना सकते हैं। ठीक है। आपकी क्या जर्नी रही थी इन सब बुक लिखने की, अब तक की जर्नी आपकी? मैडम, कुछ चीज़ें बस हो जाती हैं लाइफ में। मतलब फिटनेस का तो मुझे शुरू से ही शौक है, और लोग मुझसे पूछा करते थे कि यार आप कैसे इतने हेक्टिक शेड्यूल में से, इतनी जॉब, इतनी डिफिकल्ट लाइफ में से कैसे आप टाइम निकाल पाते हो। तो बस लोगों को बताता रहता था मैं, और बताते बताते दूसरी साइड मुझे बुक्स पढ़ने का शौक था, तो पढ़ते पढ़ते उसको भी मैं लिखता रहता था। तो धीरे धीरे एक थोड़ा सा कलेक्शन हो गया मेरे पास, और जब ये मेरे पास कलेक्शन हो गया तो मेरे दिमाग में आया कि यार लोगों को, कितने लोगों को जवाब दूं, क्यों ना मैं ऐसा एक प्रोडक्ट ही बना दूं जो लोगों को खुद ही जवाब दे दे, इनफैक्ट जवाब ना दे, उनको हेल्प करे अपने को इम्प्रूव करने में। और बस तब मैंने इसको कंपाइल किया और प्रोडक्ट दुनिया के सामने लाया। ठीक है। एंड यकीन मानिए इसको काफी लोगों ने बहुत पसंद किया है। इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया ये सब जगह सेल हुई है। उसके अलावा मैंने 18-20 कंट्री में इसकी ओवरसीज कॉपी भी बेची है। हाँ, मतलब मैंने जब इसे खोल कर देखा, मैंने भी देखा कि इफ अ पर्सन इज रियली डिटरमाइंड टू चेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन इट कैन रियली हेल्प। यस मैम। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जिसमें आप ट्रैक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यार हेल्पफुल। ठीक है। अच्छा, आपका सेल्फ केयर रूटीन क्या रहा था? मतलब आपका कुछ मॉर्निंग केयर रूटीन है जो आप फॉलो करते हो डेली? मैडम, एक्चुअल में वो मॉर्निंग रूटीन ही है हम्म जो मतलब लाइफ बदल देता है लोगों हम्म की। तो इसीलिए मैंने अपनी बुक में एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया हुआ है। उस चैप्टर का नाम है द मॉर्निंग मास्टरी। हम्म और ये जो मॉर्निंग मास्टरी है ये इटसेल्फ बताता है कि कैसे आप एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन बना सकते हैं। ठीक है। तो ये जो एब्रीविएशन है MASTERY, M फॉर मेडिटेशन, A फॉर अफर्मेशन विद विजुअलाइजेशन, S फॉर
स्क्राइबिंग, T फॉर टारगेट सेटिंग, E फॉर एक्सरसाइज एंड R फॉर रीडिंग। ठीक तो है। ये चीजें आपने 1 to 1 फॉलो करनी है। उसके बाद अगर आप ये सारी चीजें मॉर्निंग में कर लेते हो, देन वाई का मतलब यस। यस का मतलब यस, यू आर रेडी टू विन योर डे, एंड इफ यू आर रेडी टू विन योर डे, यू आर रेडी टू विन योर लाइफ। हाँ, ठीक ठीक है, है। अब हम इस पे एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मेडिटेशन। वाई मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमको एक काम मॉर्निंग चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस को एक फोकस चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए। तो इसलिए अगर हम सुबह 4-5 मिनट मेडिटेशन पे फोकस कर पाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, चीज़ें बहुत सारे क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद होता है अफर्मेशन विद विजुअलाइजेशन। अगर हम यहाँ पे अफर्मेशन की बात करें तो अफर्मेशन के लिए मैं आपको सिंपल सी 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो यहाँ पे है तथास्तु रूल और एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं। तथास्तु का मतलब ऐसे मान लीजिए कि लोग अपने बारे में क्या बात करते हैं। पुराने टाइम में लोग तपस्या करते थे सालों साल, उसके बाद भगवान आते थे और कहते थे तथास्तु। आज के टाइम में क्या है ना, लोग तपस्या तो करते नहीं है, लेकिन खुद के टाइम में ऐसा बोलते रहते हैं, और जब वो ऐसा बोलते हैं तो उसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और उनके साथ वैसा ही होता है। मैं आई एम गिविंग यू सम फ्यू फनी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे से पूछो भाई कैसा है, भाई बस दाल रोटी चल रही है, तो गॉड क्या कहेंगे? तथास्तु। उसकी दाल रोटी ही चलेगी। कोई कहेगा कि यार मेरे हाथ में है ना पैसे कभी रुकते ही नहीं है, तथास्तु, कभी नहीं रुके। कोई कहेगा यार मेरी तो है ना जिंदगी झंड है, तथास्तु। यार मेरे से तो परेशानियां मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, तथास्तु। यार मेरे को तो मतलब कोई भी चीज, मौसम खराब होता है ना, मेरे को तो इचिंग हो जाती है, तथास्तु। मतलब कोई भी चीज, हम जो भी चीज कहते हैं वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फोर्सेस के साथ। इसलिए हमको जो भी बोल रहे हैं सोच समझ के बोलना चाहिए। तो दिन भर तो हमारे ऊपर कंट्रोल रहता है नहीं कि हम क्या चीज बोल रहे हैं, लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग एक वो टाइम है, उस टाइम में अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करके मुझे लाइफ में जो चीजें चाहिए, मुझे लाइफ में जो रिजल्ट चाहिए, उनके लिए मैं एफर्मेशन यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं, खुद को मैं आईज बंद करके विजुलाइज करूंगा अफर्मेशन के, यस आई एम थैंकफुल, आई एम हैविंग ए गुड बॉडी, माई मसल्स आर वर्किंग फाइन, माई बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, I am in good shape, and I am going to be fit for tomorrow, for next week, for this month, and for rest of my life. इस तरह से आप खुद को विजुअलाइज की अफर्म कीजिए, और अफर्म के साथ विजुअलाइज कीजिए। इसी तरह से जब आप फाइनेंस की बात करेंगे तो भी आपको विजुअलाइज करना है कि आप अच्छा कमा रहे हैं, आप और अच्छा कमाना चाहते हैं, उन रिजल्ट को विजुअलाइज कीजिए। आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको विजुअलाइज कीजिए और अफर्म कीजिए। तो इससे क्या होता है ना, इनका जो कनेक्शन बनेगा, ये लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उसके साथ साथ आपको प्लान और एक्शन भी करना पड़ेगा। अब आपने कह तो दिया कि मैं फिट हूं, लेकिन आप फिट हो नहीं, उससे कुछ नहीं होना। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक हैं, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि अफर्मेशन को क्रिएट कैसे करें। क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक मैं क्या कह रहा हूं और एक मैं क्या फील कर रहा हूं। हम ये जो दोनों चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ पॉजिटिव बबल्स बनाते हैं जो हमारे चारों तरफ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए नेगेटिव नहीं बोल सकते। अब कोई बंदा मोटा है, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं मोटा हूं, क्यों? क्योंकि वो मोटापे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो ये भी नहीं बोलेगा कि मैं पतला हूं या मैं फिट हूं, क्यों? क्योंकि अगर वो ये बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। और जब वो झूठ बोल रहा है तो वो पॉजिटिव बबल्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी लाइन है, आपको इस लाइन में एक चीज ऐड करनी है, वो है आई एम इन प्रोसेस ऑफ, या फिर आई एम कमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोटा पर्सन है, वो अफर्मेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो अफर्मेशन बनाएगा कि आई एम इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग फिट, आई एम इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्लिम, I am in process of getting becoming more beautiful, I am in process of becoming rich। तो आप ऐसे बोलिए, फील कीजिए और उसके साथ एक्शन लीजिए। ठीक है। इसके बाद आता है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब होता है बेसिकली थॉट प्रोसेस को लिखना। क्योंकि कोई भी जो गोल्स होता है वो माइंड में होता है, माइंड के साथ जब वो लिखा जाता है ना तो उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से हमको ये लिखना है, 3 तरह की चीजें लिखनी है। पहली तो लिखनी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, दूसरा मैंने क्या किया, और मेरी क्या शॉर्टकमिंग्स। तो इस तरह से हमको डेली के डेली अपना एक रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए, विच इज कॉल्ड स्क्राइबिंग। ठीक है। टी से हो गया टारगेट सेटिंग। जर्नलिंग आल्सो कवर्स
स्क्राइबिंग? यस, जर्नलिंग बेसिकली स्क्राइबिंग ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा। उसके बाद टारगेट सेटिंग का मतलब ये है कि मुझे ऐसे गोल्स बनाने हैं जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट कर रहे हों। मतलब मुझे कहीं ना कहीं फिटनेस में इंप्रूव कर रहे हों, मेरे फाइनेंस में इंप्रूव कर रहे हों, मेरे बिजनेस गोल्स में इंप्रूव कर रहे हों। ऐसे गोल्स नहीं बनाने कि मैंने आज सब्जी लानी है या आज मैंने स्किन केयर कराना हाँ। है, ऐसे गोल नहीं। तो ऐसे ठीक आप है। मिनिमम 3 गोल बनाइए रोज के। उसमें से दूसरा टारगेट ये है कि पहला आपने कंप्लीट कर लेना है सुबह 11 बजे तक, दूसरा कंप्लीट कर लेना है 2 बजे तक, और तीसरा कंप्लीट कर लेना है 4 या 5 बजे तक, जिससे कि बाय द इवनिंग आपके जो सारे इंपॉर्टेंट काम है वो आपके खत्म हो जाए। ठीक है। टायर के बाद ई से आता है एक्सरसाइज। ठीक है ना, एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि मुझे ये फ्लो बनाना था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। एक्सरसाइज आपको डिपेंड करता है, आप मॉर्निंग में चाहो मॉर्निंग में कर सकते हो, इवनिंग में चाहो इवनिंग में कर सकते हो। इनफैक्ट मैं भी अपने ऑफिस टाइम के बाद एक्सरसाइज करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है। और उसके बाद आता है आर से आता है रीडिंग। रीडिंग। रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं ना, एक्सरसाइज इज व्हाट टू द माइंड, एक्सरसाइज इज व्हाट टू द बॉडी, रीडिंग इज टू द माइंड। तो इसलिए रीडिंग की बात करेंगे तो रीडिंग में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस या अपना जो वो है वो ये बताता है कि रीडिंग के लिए मेरा टारगेट रहता है 10 पेजेस पर डे का। कि 10 पेजेस आप रोज पढ़िए। ये मत देखिए कितनी मोटी बुक है कितनी छोटी बुक है। मोटी बुक देख के आपको डर जाएगा, हाँ। डर लगेगा। लेकिन पेजेस से आपको कंसर्न रहेगा तो आपको उससे मतलब नहीं है। आपने 10 पेज खत्म करने हैं। एंड यू सी 10 पेजेस इज ए मैजिकल फॉर्मूला। अगर आप एक साल में कितने पेज पढ़ लोगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 365, 3650, मतलब ऑलमोस्ट 10 बुक्स साल में पढ़ ली। हाँ, लगभग इतनी बुक्स हो जाएंगी। तो और एक एक बुक जो होती है ना, हर बंदे का एक लाइफ एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर आप मेरी बुक की बात करें तो मैंने अपनी लाइफ में कितने सालों में जो सीखा मैंने इस बुक में निकाल दिया, हाँ। बना दिया। अब क्या है ना, आपने ये बुक फॉलो की, आपने पढ़ी, तो जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आपको एक बुक में मिल गया। तो इस तरह से अगर आपने 10 बुक पढ़ ली साल में तो इसका मतलब 10 लोगों का लाइफ एक्सपीरियंस आपको एक साल में मिल गया। ठीक है। और इस तरह से रीडिंग कंप्लीट हो गई। तो लास्ट में वाई का मतलब यस, कि अगर आपने ये सारे काम कर लिए तो यू आर रेडी टू विन योर डे। यस, आई डिड इट, आई मेड इट। ठीक है, मतलब ये मॉर्निंग रूटीन तो अच्छा था, मास्टरी वाला, बट लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है ना, हमें पता चल गया कि ठीक है ऐसा हमें ये सब कुछ करना चाहिए, बट अब आती है बात मोटिवेशन की। मैंने आपकी बात सुनी, 2-3 दिन ट्राई करूंगी, फिर 2-3 दिन बाद वापस मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, वापस से पुराने वाले लेज़ी शेड्यूल पे पहुंच जाएंगे। तो मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें कैसे आ सकती हैं? क्योंकि नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन में फर्क आ जाता है, वो गैप कैसे फिल करें? फॉर एग्जाम्पल, इस समय जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम इस चीज का दें, कंसिस्टेंसी का या मोटिवेशन का, तो मैं 2 बातों की चीजें बात करूंगा। सबसे पहली एक चीज होती है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना आज के टाइम में एक हरकुलिस टास्क है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सुबह उठना चाहते हैं लेकिन नहीं उठना पाते, कंसिस्टेंसी नहीं बनती। एक दिन उठते हैं, 2 दिन उठते हैं, तीसरे दिन सोते रह जाते हैं। और दूसरी चीज होती है एक्सरसाइज की। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में लोगों के साथ यही होता है, 4 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की। तो हम एक एक करके दोनों पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है। पहले बात आती है हमारी मॉर्निंग उठने की। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से एक आइडियल स्लीप कितने घंटे की होनी चाहिए इंसान को सोने के लिए? मेरे माइंड में तो रहता है कि 6 घंटे की नींद पूरी होगी तो उठूंगी। अच्छा, ये तो आपके हिसाब से हो गया। हाँ। अगर इन जनरल बात करें, जो लोग बात करते हैं, तो कितने घंटे की होती है? 6-7 आवर्स ही सुनाई देता है। हाँ, मैंने भी अधिकतर 7 to 8 ही सुना है। तो हम एक 7 आवर्स का आइडियल टाइम लेके चलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं। अब 7 आवर्स का एक आइडियल टाइम है जो हमको बताया गया है कि 7 घंटे की नींद आपको चाहिए पूरी नींद के लिए। उसके बाद क्या होता है ना, हम एक शेड्यूल डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे 11 बजे सोना है, ठीक है, और मुझे 6 बजे जागना है। मैंने डिसाइड कर लिया। अब हुआ क्या, मुझे 11 बजे तो सोना था, लेकिन कभी शायद रील देखते हुए या पढ़ते हुए, मूवी देखते हुए, सीरीज देखते हुए, मतलब आज के टाइम में देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, आप कुछ भी ले सकते हो। उसको लेके आपका जो टाइम था सोने का वो हो गया 2-3 बज गए। नहीं, इतना भी हो जाएंगे, हम केवल 1 घंटे तक जाएंगे। आप 11 से 12 तक जाएंगे। अब क्या है, हमने जो सीखा है पास्ट में, क्या सीखा है कि 7 घंटे की नींद चाहिए। अब क्या है ना, 12 बजे सोए, उठना कितने बजे है? 6 बजे उठना नींद है। हुई 6 घंटे की। अब यहाँ पे मेरा मोटिवेशन और मेरा डिसिप्लिन दोनों का रोल आ जाता है। सबसे पहले क्या आता है, मेरा मोटिवेशन, कि भाई मुझे सुबह 6 बजे उठना ही उठना है, और डिसिप्लिन। अब जब 6 बजे का अलार्म बजेगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या है दोनों ऑप्शन? पहला ऑप्शन क्या है? स्नूज, हाँ, या उठ जाओ। जो स्नूज और लूज, जो स्नूज करता है वो लूज करता है। तो पहला ऑप्शन है कि स्नूज कर दिया और सो गए दोबारा। उसके बाद क्या होता है जब दोबारा उठते हैं?
फिर अनफ्रेश फील होता है बहुत ज्यादा, और गिल्ट में जीते हैं पूरा दिन, हाँ। गिल्ट में जाता है कि यार उठ नहीं पाए। उठ नहीं पाए। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। हम्म। दूसरा ऑप्शन है कि मैंने अपना मोटिवेशन लगाया, अपनी विल पावर लगाई, अपना डिसिप्लिन लगाया, लेकिन मैं 6 बजे उठ गया। उस सिचुएशन में क्या होगा? मोटिवेटेड फील होएगा, गिल्ट नहीं होगा एटलीस्ट, चाहे आर बाद में थोड़ा बहुत टायर्ड आर फील यू होता है श्योर बट ऐसा ही गिल्ट फील नहीं होता होगा। है? हाँ, कि हैं? सुबह 6 बजे मैं उठ गई, मुझे तो सही लगता है। नहीं, अगर आप सोने पे अगर 1 घंटा कम सोई हो तो कैसा लगता है? एक तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि 7 घंटे की नींद नहीं हुई, 1 हाँ, घंटा और सो जाऊं बट क्या। दैट इज द एग्जैक्टली पॉइंट आई वांट टू डिस्कस। अब हम्म। क्या होता है ना, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर मैं उठ तो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक थॉट चल रहा है। वो थॉट क्या चल रहा है? यार नींद 7 पूरी नहीं घंटे। हुई। अब क्या कर रहा हूँ ना, ब्रश कर रहा हूँ, अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है? नींद पूरी नहीं हुई। हम्म। अब मैं शावर ले रहा हूँ, मेरे माइंड में क्या चल रहा है? यार नींद पूरी नहीं हुई। ठीक है ना, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ ऑफिस के लिए, नींद हाँ पूरी नहीं हुई। ऑफिस हाँ। में जाके भी नींद पूरी नहीं हुई। तो केवल वो एक थॉट ऐसा है, वो पूरे दिन आपके माइंड में बार बार पिंग करता रहेगा कि नींद पूरी नहीं, और यू विल नेवर फील एनर्जेटिक। हम्म। तो क्या है ना, यहाँ दोनों सिचुएशन में आप हार गए। मतलब अगर आप स्नूज कर देते हो तो भी आप लूज करते हो, और अगर आप नहीं करते हो, आप उठ जाते हो, तो भी आप पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं फील करते हो। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? पूरे 7 घंटे सो, हाँ, 11 बजे। ठीक है, एक तो सोल्यूशन ये है। हम्म। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड में जो थॉट प्लांट हुआ हुआ है ना 7 घंटे का, उसको आपको कम करना पड़ेगा। अच्छा। अब कम कैसे करने हैं? कम करने के लिए, किसी भी थॉट को चेंज करने के लिए, वी नीड एविडेंस। भाई, जो मेरे को 7 घंटे का रूल पता चला है, वो भी कहीं एविडेंस से पता चल रहा है। उसी तरह से मैंने क्या करना है, मुझे ऐसे एविडेंसेस देखने हैं जो ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ो, समझो, जानो, जो 4 या 5 घंटे सोते हैं। और शायद अगर मैं बात कहूँ तो हमारे कंट्री के जो रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो केवल 4 या 5 घंटे सोते हैं। तो जब वो और बहुत सारे लोग 4 या 5 घंटे सो सकते हैं, तो बेसिकली साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो 4-5 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है आपको पूरे दिन की एनर्जी देने के लिए। बट यू नीड टू प्लांट दैट थॉट इन योर माइंड। तो सबसे पहले ये थॉट आपने प्लांट किया, तो मान लिया मैंने ये थॉट 5 आवर्स का प्लांट कर लिया अपने माइंड में कि 5 घंटे की नींद बहुत है। ठीक है ना? अब यू सी द डिफरेंस। अब अगर आप 6 घंटे सोए और 6 घंटे के बाद उठे, तो आपके माइंड में क्या थॉट चलेगा? खुशी होएगी क्या, तो 6 यार घंटे मुझे तो सोए। 5 घंटे चाहिए थे, मैंने तो 6 ले लिए, 1 घंटा एक्स्ट्रा, इसका मतलब आई एम एनर्जेटिक। अगर आप 6.5 घंटे, मतलब अगर आप 5.5 भी सोए, तो भी आपके पास क्या है? तो आपके पास जो पहले ब्रैकेट 7 का था, वह 5 का आ गया। ठीक है। दिस इज वॉट हैपेंस विद मी। मैंने जो अपना माइंडसेट सेट किया हुआ, वो 6 आवर्स के लिए सेट किया हुआ है कि 6 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत है। अगर 6 घंटे में हो जाता है, और नॉर्मली मैं जो नींद लेता हूँ वो 6.5 पौने 7 घंटे की लेता हूँ। ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा एनर्जेटिक फील करता हूँ। 6 से कम होता है तब मेरे लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो मतलब पूरे दिन आप एनर्जेटिक कैसे फील करते हो? अगर मैं सही में बताऊं तो मेरे साथ के फ्रेंड्स हो गए या मैं हो गई खुद, हाँ हाँ, तो हम लोग ना पूरे दिन अगर सुबह उठ भी जाते हैं जल्दी, तो मैं पूरे दिन बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, बिल्कुल एनर्जेटिक फील होता ही नहीं है। चाहे थोड़े बहुत हम काम कर लेंगे कि जिस काम के लिए उठे सुबह सुबह वो काम खत्म कर लिया, बट फिर पूरे दिन बिल्कुल टायर्ड फील होता है। तो कुछ ऐसा होता है फॉर्मूला टाइप, या कुछ चीजें जो हम करें अपने रूटीन के अंदर कि हमें एनर्जेटिक फील हो, टायर्ड ना फील हो, हम अच्छे से काम कर पाए? क्योंकि फिर थकान के ऐसा होता है कि दिमाग यही चल रहा होता है, यार सोई नहीं अच्छे तरीके से, नींद पूरी कर लेती हूँ, फिर फ्रेश होकर फिर दोबारा उठूंगी। ऐसा कुछ है जो हेल्प कर सकता है? मैम, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक हम्म। पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे माइंड के ऊपर कि जो आपने थॉट प्लांट किया है, वो आपने कर लिया। एक तो हो गई पहली चीज। फिर दूसरी चीज होती है कि हम अपनी बॉडी में डाल क्या रहे हैं, मतलब हम खा क्या रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो रात का जो डाइट होती है ना, वो एक इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अच्छा। ऐसा लगता है कि अगर हम रात में हैवी खाते हैं तो सुबह हम अनईजी फील करते हैं। तो रात में एक तो लेट नाइट फूड लेना और हैवी फूड लेना, ये अगर करोगे तो यू विल नॉट फील एनर्जेटिक इन द डे। तो एक तो चीज ठीक ये है। है कि आप रात को थोड़ा सा लाइट लीजिए और टाइमली खाइए। जहां तक है 3 घंटे का गैप होना चाहिए डिनर में और सोने में। तो जितने भी बजे आप सोते हैं उससे 2-3 घंटे पहले आपको अपना डिनर कंप्लीट करने चाहिए। ठीक है। एंड सेकेंडली फिर आते हैं मॉर्निंग की डाइट। अगेन सेम हैपन विद द मॉर्निंग डाइट कि मॉर्निंग में आप क्या डाइट ले रहे हो। अगर मॉर्निंग की डाइट में जो बेस्ट डाइट कही गई है, वो कही गई है फ्रूट्स। योर डे इट शुड स्टार्ट विथ फ्रूट्स। अगर आप फ्रूट खाओगे और भर भर के खाओगे, मतलब कितना फ्रूट खाना चाहिए? जितना आपका बॉडी वेट है मल्टीप्लाइड बाय 10, उतने ग्राम आपको फ्रूट खाना चाहिए। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, अगर 50 है तो 500 ग्राम फ्रूट खाना चाहिए, 70 है तो 700 ग्राम फ्रूट खाना चाहिए। तो उससे क्या है ना, फ्रूट्स खाओगे तो ये दोनों चीजें, एक तो रात का लाइट खाना, सेकेंडली थॉट प्रोसेस, एंड थर्ड वन मॉर्निंग की डाइट। ये 3 चीजें अच्छा। अगर आपकी ठीक रहेंगी तो यू विल फील एनर्जेटिक।
ठीक है, और चौथी है कि आपके पास कोई काम हो, मोटिवेशन हो काम करने की। नहीं तो कोई काम ही नहीं होगा तो या तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे हाँ, या फिर सोने का मन ही तो करेगा, ये कुछ लॉन्ग काम टर्म कर तो गोल्स रही होते नहीं। हैं कि व्हाट आर योर गोल्स, आपके हम्म। गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या आपका जो शॉर्ट टर्म का जो डिस्ट्रैक्शन है वो ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट है। 99% ऑफ टाइम तो ऐसा लग रहा होता है कि मेरी ब्रेन मुझे कंट्रोल कर रही है, हम्म। जबकि होना ये चाहिए कि मैं अपनी ब्रेन को कंट्रोल करूं। जैसे कि बहुत बारी ऐसा होता है कि मुझे पता है मुझे कोई काम करना है, बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड कोशिश करता है कि मैं अपने कंफर्टेबल जोन के अंदर ही रहूं, तो वो काम मैं कर नहीं पाती, जबकि मुझे पता है। फिर मुझे रिग्रेट होता है, टेंशन होती है, बट वो काम नहीं हो पाता क्योंकि मेरा माइंड मुझे कंट्रोल कर रहा होता है। बहुत बारी पता होता है कि हाँ मेरे लिए ये चीज सही है, बट फिर भी वो चीज नहीं करती क्योंकि अभी मैंने माइंड आपको एक कंट्रोल कर बात रहा है। बोली थी, क्या? तथास्तु। हाँ। तो अगर आप खुद ही ये बात बोल रही हो कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है तो वो तो करेगा। तो सबसे हम्म। पहले जो अफर्मेशंस है ना, आप उस पे जाइए, आपको ये चीज बार बार याद दिलानी पड़ेगी और आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी कि क्या कहते हैं आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। आप विजुअलाइजेशन में क्या करते हो? मतलब बैठ के पूरा प्रॉपर इमेजिन करते हो कि मतलब आप अपने आप को उस स्टेट पे लेके जाते हो कि आप किसी और वर्ल्ड के पार्ट हो, ऐसा कुछ? नहीं, किसी और वर्ड के पार्ट नहीं, इतना हाई लेवल का नहीं, नहीं जैसे करना है मैंने जो बेसिकली। सुना हाँ। था ना विजुअलाइजेशन में लोग ऐसे करते हैं कि इमेजिन योरसेल्फ, जो आप बनना चाहते हो, हाँ। आप अपने आप को वो इमेजिन करो कि आप उस मोमेंट पे भी पहुंच गए हो, हम्म। तो उससे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन लगता है और अच्छा लगता है, बिल्कुल और बिल्कुल जो हम बिल्कुल। सोचते हैं वो चीज हो बिल्कुल, जाती तो है। देखो अगर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करें तो सबसे पहले आता है फिजिकल। तो हम्म। फिजिकल पे जब मैं खुद को विजुअलाइज करता हूँ तो विजुअलाइज करता हूँ, सबसे पहले मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ कि आई हम्म। एम हैविंग अ गुड बॉडी। ठीक हम्म। है ना, माई मसल्स, माई इम्यून सिस्टम, सारी मशीनरी, अंजर पंजर सब दे आर वर्किंग फाइन। ठीक है ना। उसका दूसरा फिर मैं फील करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ कि अभी जिस एज पे हूँ मैं, आगे 5 साल बाद जो है तभी भी इतना ही फिट हूँ, 10 साल बाद भी इतना फिट हूँ, और रेस्ट ऑफ लाइफ मैं खुद को फिट फील करता हूँ कि मेरी सारी मशीनरी अच्छे से काम कर रही है। तो मेरा माइंड उस चीज के लिए प्रिपेयर होता जाता है। ठीक वैसे है। ही करियर के लिए, हम्म। करियर में आप जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हो, जितना पैसा कमाना चाहते हो, यू नीड टू विजुअलाइज इट, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करोगे तो माइंड उसके लिए तैयार रहेगा। और लेकिन विजुअलाइज के साथ जो तीसरी चीज आती है वो आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। हम्म। अब आपने विजुअलाइज तो कर लिया कि आप हेल्दी फील कर रहे हो, आप हेल्दी होना चाह रहे हो, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, हाँ। तो डज इट रियली मेक सेंस? हम्म। आप विजुअलाइज तो कर लिया आपने कि आप बहुत पैसा कमा रहे हो, बट आर यू रियली मेकिंग एनी एफर्ट्स? डज इट रियली मेक एनी सेंस? तो ये चीज है कि आपको विजुअलाइज के साथ साथ उसको अलाइन में प्लानिंग और एक्शन भी लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज सुनने में मिलती है बहुत ज्यादा कि 5 AM क्लब का पार्ट बनो। हम्म। मतलब सुबह 5 बजे अगर नहीं उठोगे तो शायद बहुत सारे लोगों को सुनता है कि सुबह अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो सुबह जल्दी उठो, बट ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो कि रात को लेट सो के भी सक्सेसफुल बन जाते हैं। उस चीज में आपका क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है 5 AM क्लब के ऊपर? सुबह जल्दी उठने से बहुत ज्यादा फायदा होता है या रात को बैठ के काम करना इज ओके? मैडम इसमें एक चीज तो ये है कि जो मैंने देखा है, अगर आप मुझे मेरी बात करोगे तो मैंने ये पाया है कि जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना, वो हम्म। ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, सारी दुनिया सो रही होती है, हम्म। तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो तो रात में भी होता है, क्योंकि रात को भी और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 12 1 बजे इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं। अगर तब बैठ के मैं काम कर लूँ तो भी तो मैं दुनिया से अलग ही अगर कर रही आप हूँ। डिस्ट्रैक्शन से अलग रह सकते हो, हम्म। आप अगर डिस्ट्रैक्शन से अलग रह सकते हो, आप इन चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन क्या होता है बेसिकली, शाम को हम उस टाइम तो हैं, लेकिन मेरे साथ दिन में जो जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं ना, इट मे बी गुड और इतने भी बैड, वो मेरे दिमाग में थोड़ा सा घूमते रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये चीज़ है तो, लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि हर किसी का अपने टाइम स्लॉट है, उसका अपना कंफर्ट है, ठीक है ना, उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी है, लोगों की अलग अलग हो सकती है। तो इसमें मैं किसी कंफर्म और किसी ओपिनियन पे नहीं हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपको जैसे कंफर्टेबल रखना है। व्हाट मैटर्स, रिजल्ट मैटर्स। तो आप जैसे भी रिजल्ट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। ऐसा कोई पर्सनालिटी ट्रेट होना चाहिए, मतलब एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर कोई ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट जो होना ही चाहिए, जो हैबिट उनके अंदर होनी ही चाहिए? अब मैडम अगर हैबिट की बात करें, अगर इसको मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में करना चाहूँ, हम्म। तो मैं कहूँगा कि इंसान को केवल 2 हैबिट्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए। हम्म। नंबर 1 हैबिट्स है रेगुलर वर्कआउट की। ठीक है। जो रेगुलर वर्कआउट या रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट है, वो काम करेगी आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस पे। हम्म। और जब हम फिटनेस की बात करेंगे, फिजिकल की, तो उसमें क्या है ना, लोगों को मिसकॉन्सेप्ट है, वो केवल 2 ही चीज़ों पे गोल
फोकस करते हैं। एक तो शेप पे फोकस करते हैं बॉडी की, हाँ भी बॉडी की शेप अच्छी है या नहीं है, और दूसरा फोकस करते हैं शेप, एक तो शेप पे फोकस करते हैं और एक वेट पे फोकस करते हैं कि वेट ज्यादा है या कम है। मोस्टली लड़कियां है ना, यार मुझे वेट कम करना है, या लोग कहते हैं मुझे वेट कम करना है या मुझे पेट कम करना है, ठीक है ना। एक तो ये चीज आ जाती है और दूसरा शेप आ जाती है कि शेप। लेकिन अगर आप एक्चुअल में फिटनेस की बात करें तो इसमें जो मैं मानता हूं उसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज स्ट्रेंथ, नंबर 2 इज स्टेमिना, एंड नंबर 3 इज मोबिलिटी। तो आप ये देखो कि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो, क्या वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्टेमिना और आपकी मोबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है या नहीं। आपको इन तीनों एरिया पे काम करने की जरूरत है। ठीक है। और दूसरी हैबिट है रीडिंग गुड लिटरेचर या रीडिंग गुड बुक्स। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक बुक है ना, धीरे धीरे आपकी चीजों को क्लियर करती जाएगी, आपको फोकस करती जाएगी और आपकी चीजें इजी करती जाएगी। तो केवल एक रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर रीडिंग, ये 2 हैबिट्स आपकी मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगी। ठीक है, मतलब इनकी प्रॉपर हैबिट बनानी पड़ेगी। कैसे बना सकते हैं किसी भी चीज की हैबिट? मतलब एक तो आपने वो बताया जर्नलिंग करके, वो सब चीजें हो गई। टू डू लिस्ट, कैलेंडर वगैरह ये सब हेल्प करते हैं, या आप कुछ और यूज करते हो जो और अच्छा है? मैडम पहले हैबिट फॉर्मिंग की बात पे आते हैं। अगर हम हैबिट फॉर्मिंग की बात करें तो अभी हमने बात की थी मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन में मैंने डिसीजन ले लिया। अब हम बात करेंगे डिसिप्लिन की। तो जो हैबिट बनानी है अगर आपको, तो एक बड़ा सिंपल सा वर्ड है जो आपने सुना होगा, इट टेक्स 21 days टू फॉर्म अ हैबिट, बट इट टेक 90 days टू फॉर्म अ लाइफ स्टाइल। तो अगर मैं लाइफ स्टाइल की बात करूं या हैबिट की बात करूं, तो सबसे पहले मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है, मुझे एक्शन ओरिएंटेड होना है और मुझे कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। तो जो भी जितने भी लोगों को जो जिम जाते हैं, उनको मैं पता है क्या एडवाइस देता हूं, कि पहले 30 दिन ना आपने ये नहीं देखना कि आपने कितनी कैलोरी बर्न की, आपने ये नहीं देखना कि आपने कितना वेट उठाया, आपने ये नहीं देखना कि आपने कितनी देर एक्सरसाइज की। आपने केवल एक ही चीज नोटिस करनी है कि आप रोज जिम जा रहे हो। भले ही आपके पास 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट, आप जाओ और अटेंडेंस लगा के आ जाओ, जिम के अंदर पैर रख के आ जाओ, घूम के आ जाओ, लेकिन आपने जाना है। ये है पहले 30 दिन का मतलब। इसी तरह से कोई भी चीज जो आपने स्टार्ट करनी है, उसमें पहले 30 दिन आपको जरूरत है केवल उसकी कंसिस्टेंसी की। आप हैबिट उसको ट्रैक करो, 30 दिन में टिक करो, क्रॉस किया कितने के। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट वो पहले 30 दिन आपने केवल उसको कंसिस्टेंट होना। पढ़ने की है तो ये मत देखो कितने पेज पढ़ रहे हो, भले ही आपको नींद है, मन नहीं है, आप 1 पेज पढ़ डालो, ठीक है, आप उसको कर डालो। तो हैबिट का जो फॉर्मूला है वो ऐसे है, वेरी इजी, इजी, हार्ड, वेरी हार्ड। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी हैबिट बहुत छोटे से शुरू करनी है। और लोग क्या करते हैं, लोग बड़े से शुरू करते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई बंदा 8 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है, तो वो चाहता है कि वो सीधे 5 बजे उठ जाए। कोई बंदा जो बिल्कुल भी पिछले कई सालों से जिम नहीं गया, वो चाहता है कि पहले ही दिन जाके वो 2-2 घंटा, 3-3 घंटे एक्सरसाइज करे। तो अगर आप ऐसे करोगे तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला। तो इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि अगर आप 8 बजे उठ रहे हो और आप 6 बजे उठना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये कीजिए कि आप पहले 7:45 बजे उठिए 1 हफ्ते तक। क्योंकि अगर कोई बंदा जो 8 बजे उठ रहा है, वो एक दिन तो 6 बजे उठ जाएगा, 2 दिन उठ जाएगा, 3 दिन उठ जाएगा, लेकिन चौथे दिन माइंड कहीं ना कहीं से उसको कन्विंस कर लेगा कि तेरी नींद पूरी नहीं हुई, तू थका हुआ है, तेरा ये काम पेंडिंग है, तुझमें एनर्जी नहीं है, और करके वो कहेगा आज सो ले। और एक बार ये जो चेन टूट गई ना, तो फिर वहीं से आप उसी लूप में फंस जाओगे। तो इससे बेहतर ये है कि अगर कोई 8 बजे उठता है, उसको कहोगे यार 8-8:45 बजे उठ जाना, दैट इज मैनेजेबल। तो आप 1 हफ्ता 7:45 उठो, फिर अगेन यू रिड्यूस 15 मिनट, 7:30 लाओ, तो आप 1 महीने के अंदर 8 से 7 पे आ जाओगे, और 2 महीने के अंदर 7 से 6 पे आ जाओगे। तो दिस स्ट्रेटजी इज मच मोर इफेक्टिव। ठीक है। ऐसा होता है ना कि जैसे मोटिवेशन में आके सोच तो लिया कि हम 8 से 6 बजे पे पहुंच जाएंगे, बट ऐसे कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली 8 से 6 वाले रूटीन पर पहुंच जाते हैं एकदम से। ठीक है, मतलब वो भी अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ में, बट अगर देखा जाए तो जो लोग सोचते हैं कि हम ठीक है एक प्रॉपर रूटीन बनाते हैं, फिर 6 बजे उठेंगे, या उन्होंने 7:45 का भी सोच लिया, एक्सटर्नल मोटिवेशन से क्या होता है ना, रूटीन हम लोग 4-5 दिन के लिए फॉलो कर लेते हैं, पर उसके बाद फिर वापस से हम लोग उसी लूप में फंस जाते हैं कि 4-5 दिन हो गए, थक जाते हैं, बॉडी थक गई, वापस से दोबारा उसी वाले रूटीन पे 8 बजे उठना, सोना, वही सब चीजें करना, लेजी रूटीन। तो वो सब चीजों के साथ कैसे डील करें? नेवर गिव अप।
एक बंदा अगर छोड़ के बैठ की उसने और छोड़ दी, वो बंदा बेहतर है या जो बार बार शुरू कर रहा है वो बेहतर है? बार बार शुरू कर रहा है हाँ, वो। तो यू बस जस्ट कीप योर सेल्फ पुशिंग। आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोग्रेस को मंथली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं। मैंने अपनी बुक में एक चैप्टर दिया हुआ है हैबिट ट्रैकर, जिसमें हमने क्या करते हैं, जितनी भी हैबिट्स हैं आपको ट्रैक करनी है, उनको आप नोट कर लो और उसको ट्रैक करो। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज का ही ले लें, तो उसमें क्या है ना, एवरी डे वर्कआउट के बाद आपको टिक करना है और क्रॉस करना है नहीं की। अब मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जब तक हम चीजों को ट्रैक नहीं करते हमको प्रोग्रेस पता नहीं चलती। लेकिन अगर हम बात करें कॉर्पोरेट लाइफ की या स्टडीज की बात करें, तो उसमें हर जगह रिपोर्ट कार्ड होते हैं। रिपोर्ट कार्ड आपको क्या दिखाता है कि लास्ट ईयर आपके कितने मार्क्स थे, या लास्ट सेमेस्टर में कितने थे, फिर इसमें कितने आए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने आए, यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस। उसी तरह से जब रिव्यू मीटिंग्स वगैरह होती हैं कॉर्पोरेट्स में, वहां पे भी क्या है ना, प्रोग्रेस में ग्राफ देखा जाता है कि भाई इस महीने इतनी सेल हुई, नेक्स्ट मंथ इतनी हुई, इतनी हुई, तो ग्राफ के हिसाब से देखते हैं कि व्हाट एक्शन यू शुड टेक। बट हमारी अपनी पर्सनल लाइफ का क्या हम ट्रैक कर रहे हैं? क्या मैं अपनी कैलोरी ट्रैक कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी हैबिट ट्रैक कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी फाइनेंस ट्रैक कर रहा हूँ? मैं क्या ट्रैक कर रहा हूँ? तो एवरीथिंग इट्स अबाउट ट्रैकिंग, हमको ट्रैक करना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पहले महीने में 10 दिन एक्सरसाइज की, ठीक है ना, और दूसरे महीने में आपने 15 दिन एक्सरसाइज की, अगर आपके पास कोई ट्रैक नहीं है तो आपको पता ही नहीं कि आपने क्या प्रोग्रेस की। बट इफ यू हैव दैट ट्रैक, यू जस्ट सी कि पहले महीने 10 दिन और दूसरे दिन 15 दिन, कितनी प्रोग्रेस है? 5 दिन की प्रोग्रेस इज ऑलमोस्ट 50% प्रोग्रेस। लेकिन जब तक ये पता नहीं चलेगी तो आपको मोटिवेशन आएगा कहां से? तो मोटिवेशन के लिए क्या है ना, यू नीड टू कलेक्ट द एविडेंस। उसमें मोटिवेशन नहीं, डीमोटिवेशन आता अगर हम ट्रैक ही ना करते। Yes. कि मैं महीने में सिर्फ 10 दिन यस जिम यस यस, करेक्ट। तो आपको इसलिए जो आपको एविडेंसेस चाहिए प्रोग्रेस के, ये 5% भी हो सकता है, इवन 5% प्रोग्रेस इज ऑल्सो प्रोग्रेस। ठीक है, ऐसी कोई छोटी सी हैबिट है आपकी जो आपको सुपर प्रोडक्टिव बनाती हो? कोई यूनिक हैबिट जो आप फॉलो करते हो जो आपको सुपर प्रोडक्टिव सुपर बनाती है? प्रोडक्टिव तो बहुत सारी हैबिट्स हैं, लेकिन एक बहुत ही मतलब यूनिक सी हैबिट है जो मैं फॉलो करता हूँ। वो हैबिट ये है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, तो उठने के बाद ही मैं सुबह है ना बेड पे कम से कम मतलब एप पेट के लिए ना 50 क्रंचेस करता हूँ, 2 अलग अलग एक्सरसाइज, 25-25। अच्छा। तो इससे क्या होता है, मैं दिन भर एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ, इससे 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो उससे क्या होता है ना, हमको लेथर्जिक सा फील होता है, हमारा उठने का मन नहीं करता। लेकिन सुबह सुबह मैं बेड पे ऐसे लेट गया और लेटने के बाद मेरी आंख नहीं भी खुली है, मुझे पता है उठ गया, मैं उठता हूँ और बस आई जस्ट स्टार्ट क्रंचेस कर लेता हूँ। और क्रंचेस करने के बाद क्या होता है ना, एकदम से बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो बढ़ते ही नींद भी अपना आप खुल जाती है। तो क्या होता है ना, 2 चीजें होती हैं, एक तो ब्लड फ्लो बढ़ने पे नींद भी खुल जाती है, एनर्जी आ जाती है, और तीसरी चीज ये भी अंदर रहता है। उसके बाद शाम को एक्सरसाइज हो या ना हो, यहाँ काम हो गया। तो ये एक सीक्रेट है मेरा कि मतलब कभी भी मेरा पेट बाहर नहीं आता। ठीक है, आपको कभी ऐसा लगा है अपनी लाइफ में कि आप सब कुछ कर रहा हूँ बट हाँ। फिर भी खुश नहीं हूँ? ऐसा कोई मोमेंट आया हो आपकी लाइफ में? मैडम, बड़ी सिंपल सी बात है, हर इंसान के अंदर कोई पैशन होता है, कोई हैबिट होती है। आप ये नहीं देखो कि आप क्या क्या कर रहे हो, आप बस खुद से अंदर से ये सवाल पूछो कि ये चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है, क्या मैं ये कर रहा हूँ या नहीं? अगर वो नहीं कर रहे हो तो आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा। और मैं इसके लिए बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूँ जितने भी लोग से जो जॉब में है या बिजनेस में है, या जॉब में वालों से पूछता हूँ, आप 1000 लोगों से पूछो कि व्हाट यू आर डूइंग, इज इट योर ड्रीम जॉब? 99.9% लोग बोलेंगे नहीं। यस, करेक्ट। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मतलब वो खुश रहेंगे? तो ये जो कमी है ये कहाँ से पूरी करेगा? ये आपका पैशन पूरी करेगा, और उसके लिए आपको हैबिट के लिए, पैशन के लिए टाइम देना ही होगा। तो आप ये देखो कि आपको अब इसकी बात करें, ये क्या चीज है? तो बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और उस काम को करते हुए मुझे घड़ी की तरफ नहीं देखना पड़े, तो वो मेरा पैशन है। लेकिन अब यहाँ पैशन की बात करें तो पैशन में ऐसा नहीं है कि रील स्क्रॉल करना मेरा पैशन है, जितनी मर्जी कर लूं, ठीक है ना, या मूवीज या वेब सीरीज देखना मेरा पैशन है, जितना मर्जी देख लूं, ठीक है ना, या मुझे मतलब गप्पे मारना पैशन है। पैशन और उसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली या प्रोडक्टिव मतलब कुछ ना कुछ एड ऑन कर रही हो लाइफ में। ठीक है। तो पैशन को उससे भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी ने रील देखने का पैशन बना लिया या किसी ने लेट सोने का पैशन बना लिया, तो दिस इज नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग इन हिज और हर लाइफ। आपने किस मोमेंट पर सोचा था कि अब तो मुझे सेल्फ ग्रोथ की तरफ बहुत ध्यान देना ही है? ऐसा कौन सा फेज था आपकी लाइफ में जब आपने सोचा कि अब तो ध्यान देना ही पड़ेगा? मैम,
ऐसा है कि मतलब ये एक अंदर से वो थॉट आता है ना कि अब से मैं बहुत ऐसी चीजें करूंगा जिससे मैं खुद का ध्यान रख सकूं, वो वाला फेज। मैडम इसमें दो पॉइंट होते हैं। एक तो पॉइंट ये होता है कि किसी बंदे को बस दूसरों को देख के या कहीं ना कहीं से मिल जाता है, हम्म। और एक ऐसा बंदा होता है जो झटका खा के संभलता है। और हम्म। दुनिया में जो मोस्टली लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है कि उनके साथ लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हम्म। कि वहां पे आने के बाद उनको कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। तो मेरी भी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आया था जहाँ पे मतलब मैं मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली अपने फैमिली इश्यूज की वजह से एकदम टूट गया था। उस टाइम मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे रहूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। वो एक टाइम था, उस टाइम में कहीं ना कहीं किसी को किसी मेंटोर की जरूरत होती है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या फिर बुक्स आर ऑल बेस्ट मेंटर्स। तो ऐसा ही एक सिचुएशन थी जब मेरे साथ टाइम में आई थी। तो उस टाइम में फिर मैंने थोड़ा सा कुछ बुक्स का सहारा लिया, कुछ मैंने ऐसे लोगों से एडवाइस ली, ठीक ठीक है ना, है। और खुद का एक सेल्फ असेसमेंट किया कि यार अब मुझे क्या करना है। तो लेकिन ओवरऑल मैंने देख के बस यही चीज समझी है कि अगर आप केवल दो एरियाज पे काम करते रहेंगे, एक तो अपनी फिटनेस पे काम करते रहेंगे और अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करते रहेंगे, तो आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई सोच रहा हो सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में अपनी, तो वो किस पॉइंट से स्टार्ट करे? जैसे मैंने सोचा कि मुझे खुद की ग्रोथ करनी है हर एक एक्सपेक्ट में, हम्म। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, करियर, हर चीज पे। तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से कर सकती हूँ? व्हाट कैन बी माई स्टार्ट पॉइंट? मैडम जब आपने सेल्फ डेवलपमेंट की बात की तो वहां पे एक वर्ड और लास्ट में आपको ऐड करना चाहिए, वो है सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी। हाँ, सेल्फ डेवलपमेंट इट इज अ जर्नी। जर्नी। हम्म। और अगर हम जर्नी की बात कहें तो अगर मैं कहता हूँ आप किसी भी जर्नी की बात करो, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, ये एक छोटी सी जर्नी है आपकी। तो इसमें क्या है ना, आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। नंबर वन इज द डेस्टिनेशन। आप अगर टिकट बुक कर रहे हो जाने की, तो आप क्या करोगे, दिल्ली की टिकट बुक करोगे तो वो भी वहां पे पूछेगा, क्या पूछेगा, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन एंड व्हाट इज योर बोर्डिंग टाइम, हम्म। बोर्डिंग पॉइंट। हम्म। तो सबसे पहले मुझको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले अगर कोई भी चीज शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो पॉइंट देखना होगा कि जहां पे आपको पहुंचना है और कितने टाइम में पहुंचना है। इट मे बी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और लाइफ टाइम। अगर आपने लाइफ टाइम बना लिया है तो यू नीड टू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स कि अगर मुझे लाइफ में वहां पहुंचना है तो 10 साल में कहाँ पहुंचना है, 10 के हिसाब से 5 में कहाँ पहुंचना है, 5 के हिसाब से 3 में कहाँ पहुंचना है, 3 के हिसाब से 1 साल में कहाँ पहुंचना है। अगर 1 साल में वहां पहुंचना है तो मुझे 6 महीने में कहाँ पहुंचना है, 6 महीने में पहुंचना है तो 3 महीने में कहाँ पहुंचना है, 1 महीने में। उसके बाद जब आप उनको पार्ट्स में डिवाइड करते जाओगे तो एट वन स्टेज आ जाएगा कि मुझे 1 महीने में अगर यहाँ पहुंचना है तो मुझे डेली क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो एक तो चीज हो अच्छा। गई डेस्टिनेशन और दूसरी चीज हो गई बोर्डिंग पॉइंट। बोर्डिंग पॉइंट का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आज कहाँ हूँ। हम्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा टारगेट है कि मुझे महीने के 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो आज मैं क्या कमा रहा हूँ, वहां से मुझे कितनी जंप करनी पड़ेगी, कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आज मेरा फिटनेस लेवल का मुझे पता होना चाहिए कि मेरा फिटनेस लेवल क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टारगेट है कि आपको 10 किलोमीटर रन करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज आप कितना कर रहे हो, उसी हिसाब से करोगे। तो यहाँ पे पहली चीज है कि कहाँ पहुंचना है, और दूसरी चीज तो आपको यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करने पड़ेंगे, आपकी खुद की लाइफ का ऑडिट करना पड़ेगा। तो ये जो खुद की लाइफ का ऑडिट करोगे, जब फिटनेस में ऑडिट करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ लेवल क्या है, आपका स्टेमिना लेवल क्या है, आपका मोबिलिटी लेवल क्या है, ठीक है ना। अगर आप पैसा कमाने की बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सोर्सेज क्या है, हम्म। करंटली आप कितना कमा रहे हो, कौन कौन सा स्किल सेट चाहिए आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए, कितनी लाइजनिंग बनानी चाहिए पड़ेगी आपको कितना पैसा कमाने के लिए। तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप करंटली कहाँ पे हो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आप प्लान बना सकते हो। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास सोर्सेज कितनी है और कितनी सोर्सेज आपको नई जनरेट करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से प्लानिंग है। ठीक है। मतलब जब लोग सोचते हैं ना ऐसा कि कल से मैं इतनी मेहनत करूंगा, हम्म। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर रूटीन बना लेते हैं हम्म। कि मैं 7 बजे उठ के ये करूंगी, 7:30 बजे उठ के ये करूंगी। उसके अंदर मल्टीपल हैबिट्स वो नहीं साथ में ऐड करने की कोशिश करते हैं कि कल से मैं जल्दी भी उठूंगी, कल से मैं एक्सरसाइज भी करूंगी, कल से मैं बुक भी पढ़ूंगी। मतलब हम्म। मल्टीपल हैबिट्स हम साथ से एकदम ड्रास्टिकली सोचते हैं कि मैं कल से ये सब हैबिट्स फॉलो कर लूंगी। तो क्या ये चीज सही है? अगेन मैडम इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन। अगर कोई कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता है तो उसको थोड़े से शुरू करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आप ज्यादा बड़ा, कहते हैं ना कि अगर एक पिज्जा है तो एक होल पिज्जा उसको पीसेस में क्यों किया जाता है,
जिससे एक कि हम बारी उसको में खा इजीली खा पाए। सके। एक होल हाँ। पिज्जा यू कैन नॉट ईट ना। तो उसी तरह से जब आप अपना गोल बनाओगे, जो भी बड़ा गोल बनाओगे, यू नीड टू कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। तो आप अगर हैबिट है तो हैबिट की बात, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि आपको एक बार में 1 या 2 या मैक्सिमम 3 हैबिट्स पे काम करना चाहिए, और उसमें से जैसे जैसे एक एक बनती जाए वैसे वैसे उसके साथ आप एड ऑन करते जाओ। अगर आप बहुत ज्यादा कर लोगे, कहते हैं ना जैसे बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, वही चीज यहाँ पे है कि आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़िए, स्लो एंड स्टडी। और आई थिंक बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाती है क्योंकि उसको डेफिनेटली। आदत होती नहीं है। हाँ। एक कोट मैंने सुना था कि इंस्टेड ऑफ गिविंग 90% ऑन द डे 1 एंड डे 2, गिव 10% डेली, क्योंकि फिर एक थर्ड डे पे जाके जीरो ही जाएगा, यस, क्योंकि आदत है नहीं। आई डू करेक्ट। ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में जर्नलिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, तो आपके लिए जर्नलिंग कितनी ज्यादा पावरफुल समझते हो आप उसको? क्या इम्पैक्ट रहा और क्या पर्पस था आपका कि आपने उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी अपनी बुक में? मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मतलब आई हैव रीड हंड्रेड्स ऑफ बुक मैंने पढ़ी। तो उसके बाद क्या है ना, मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, हर बुक्स में कुछ ना कुछ बताया था कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। हमको पता चल गया कि भाई आपने ये करना है, क्योंकि बुक्स में यही बताया जाता है कि भाई इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, लेकिन एग्जैक्टली उसको कैसे किया जाए ये नहीं पता चलता था। ठीक है ना, एग्जैक्टली उसको फॉलो कैसे किया जाए। अब कोई बंदा कैसे कर रहा है, कोई बंदा कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई नई चीज सीख ली तो मैंने डायरी में उसको लिखना शुरू कर दिया, फिर एक और चीज लिख ली, फिर मैंने डायरी में लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या था ना, मेरे पास जो डायरी थी ना उसमें मल्टीपल कॉलम्स बन गए कि मुझे ये करना है, ये करना है। लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल होता था कि मैं बार बार एक एक कॉलम को मतलब उसको बार बार लिखूं फिर वो करूं। उस समय मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जाए जिसमें क्या कहते हैं, ये जो चीजें हैं इनको कैसे फॉलो किया जाए, इनको कैसे किया जाए। क्यों? क्योंकि मैंने तो इतनी बुक पढ़ ली, लेकिन पढ़ने के बाद इतना सारा जो है उसको मैंने कंपाइल किया, उसको मैंने शॉर्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, हिट एंड ट्राई। मैंने एक एक चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 चीजें ट्राई की तो 100 में से 10 ने काम किया, 10-20 ने नहीं किया, या 30 ने नहीं किया। तो जो जो चीज मुझे इफेक्टिव लगती गई, जो जो काम करती गई ना, वो चीज मैं इसमें कंपाइल करता गया। तो ठीक इसमें है। जो जर्नलिंग की बात करें तो बेसिकली जर्नलिंग का मतलब आपका यही है कि आपको है ना रिकॉर्ड करना है जो आपने किया, जो आप करना चाहते हो और जो आपको करना चाहिए। तो ये जो है ना हमारे सामने एक पिक्चर से खुल के रख जाती है अपनी लाइफ की। उससे मुझे पता चलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। ठीक और है। ये जो कॉन्सेप्ट है जर्नलिंग का, ये जो ओवरसीज कंट्रीज हैं, मैंने काफ़ी ऐसे ऑथर्स हैं, चाहे टोनी रॉबिन्स हो गए, उनको भी मैंने सुना है, या ये आपके हैबिट फॉर्मिंग के ऊपर हो गए, उनको मैंने सुना। तो ये इतने काफ़ी लोगों को मैंने सुना, तो वो इस चीज़ को फॉलो करते थे, और तभी मैंने शुरू किया, एंड आई फाउंड दैट द रिजल्ट्स आर वेरी पावरफुल। तो इसलिए अगर आप यकीन मानिए तो मैं कम से कम पिछले 5-6 साल से कंसिस्टेंट जर्नलिंग करता हूँ। मैं रोज शाम को रिकॉर्ड करता हूँ अपनी चीज़ें। अच्छा, मतलब अब तक की कॉन्वर्सेशन से मैंने ये चीज तो सीखी कि जर्नलिंग से क्या होगा कि हम लोग अच्छे से सब कुछ ट्रैक कर पाएंगे। हम्म। ट्रैक कर पाएंगे तो हमें पता होगा कि हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। हम लोग एक्चुअल में जो चीजें हमने सोची थी वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ट्रैकिंग होगी, फिर अगर हम उसको पूरा का पूरा देखेंगे तो हमें ये नहीं होगा कि हमने कुछ किया ही नहीं। जैसे आपने बिल्कुल। जिम वाला एग्जांपल दिया, तो हाँ, हाँ। बेसिकली डीमोटिवेशन नहीं होगी। हम्म। हम मोटिवेटेड फील करेंगे कि ठीक है हम लोग ग्रो कर रहे हैं। हम्म। तो वही सब जर्नलिंग की इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अच्छा, कुछ 3 बुक सजेशंस, आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, कोई 3 बुक्स जो आपको लगता है कि हम लोगों को पढ़नी चाहिए? मैडम, अगर आप वैसे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सेल्फ पूछ हेल्प लिया बुक्स। आपने। सेल्फ हेल्प ये तो आपने बुक्स। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि हर बुक की अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है, हम्म। कुछ होता है। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट लिस्ट करके अगर मैं 3 बुक की बात करूं, हम्म। तो एक बुक मैंने अपने जब मैं प्रिपेयर कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तब मैंने एक बुक पढ़ी थी हैरी लॉरेन की, हाउ टू डेवलप ए सुपर पावर मेमोरी। ठीक है। तो क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है, स्टूडेंट्स के लिए भी याद करना पड़ता है। वो माइंड में ऐसा हो जाता है कि सारा एकदम खिचड़ी सी बन जाती है। हम्म। तो इस बुक ने मतलब ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई थी जो मुझे उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया चीज़ों को मेमोराइज करने में, और वो केवल स्टडी में भी नहीं, वो रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये एक बुक थी। उसके बाद अगर हम दूसरी बुक की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि जो आपने मॉर्निंग रूटीन की बात की, मॉर्निंग की बात की, तो मॉर्निंग के लिए पहले मैं भी ऐसा ही था, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था या इश्यूज थे। तभी मुझे एक बुक के बारे में पता चला, वो बुक थी द मिरेकल मॉर्निंग बाय हेल एलरॉड। ठीक है। तो वो जो बुक थी, उस बुक में ऑथर ने एक रूटीन दिया था जो था सेवर्स, SAVERS। तो मैंने जो मॉर्निंग मास्टरी लिया है वो हम्म। कहीं ना कहीं तक
उसी आइडिया से, उसी कॉन्सेप्ट से लिया है। तो उस बुक ने मुझे एक्चुअल में पावर बताई कि मतलब मॉर्निंग रूटीन में आप क्या कर सकते हो। क्योंकि जो मैंने बताया आपको, मुझे 15-16 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, लेकिन जो इनिशियली 5-6 साल थे जॉब में, उसमें मेरी भी लाइफ थी वो बिल्कुल बाकी तरह लोगों की थी। मतलब मुझे लाइफ में किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिलता था। एक जो मेरी हैबिट है, जो मेरी वर्कआउट की, एक्सरसाइज की हैबिट है, क्योंकि वो मेरे कॉलेज टाइम से है, तो वो तो रहती थी। वो तो चाहे मैं सुबह करूं शाम को करूं, किसी ना किसी तरह कर ही लेता हूँ। लेकिन उसके अलावा जो बाकी हैबिट्स थी, जो पावर थी, वो मुझे उस बुक से पता चली। ठीक है। तो ये हो गया मॉर्निंग रूटीन। और तीसरी जो बुक थी, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। और ये बुक क्या, मैं तो अगर कहूंगा ये एक ग्रंथ है। मतलब अगर आप फाइनेंस की बात करें तो उसमें ये बुक एकदम माइंड चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग बुक है। और ये बुक मुझे लगता है कि हर इंसान को पढ़नी चाहिए, और वो लाइफ में जितना जल्दी पढ़ लेगा उतना जल्दी उसको क्लैरिटी आएगी इस बात की। तो इस बुक ने मतलब मेरा जो पैसे, मनी, रिच और वो फाइनेंस थे, उसके ऊपर बिल्कुल एकदम ब्रेन वॉश कर दिया। और उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ के गोल एकदम से बिल्कुल चेंज कर दिए। ठीक है। अच्छा, ऐसे कोई 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो आपकी लाइफ में रहे हो, उन्होंने आपको कैसे इम्पैक्ट किया? अगर हम 3 लोगों की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो ये था हैरी लॉरेन। ठीक है। क्योंकि अगर मैं मानूं कि मेरा बैंक में जो सिलेक्शन हुआ और जो मैं मतलब आज प्रोफेशनल लाइफ में इतनी आगे पहुंचा हूं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि उनकी बुक से मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखी। कौन सी बुक थी? हैरी लॉरेन की हाउ टू डेवलप अ सुपर पावर अच्छा, मैन। फर्स्ट वाली, ठीक है। ठीक है, ये हो गई एक चीज़। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्योंकि मैं नॉलेज की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, तो इसलिए एक पर्सन, क्या मैं 2 पर्सन्स के नाम लूँगा यहाँ पे। एक डॉक्टर अंबेडकर और एक स्वामी विवेकानंद। अच्छा। मैं इन दोनों लोगों की भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और इन लोगों को मुझे लगता है कि इन दोनों से मैंने सीखा बहुत ज़्यादा है। इन्होंने मतलब इंडिया के अलावा बाहर के कंट्रीज़ में भी नाम रोशन किया। अगर डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो उनकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने ये सिखाया कि इतनी मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के साथ भी लाइफ में कोई इतना ग्रो कैसे कर सकता है। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ में, उसके बाद भी उन्होंने मतलब आगे बढ़ के इतना कुछ किया। तो ये एक मोटिवेशन है सबके लिए, जो ये बात कह सकता है कि आप ये मत सोचो कि आप कौन से शहर से हो, आप ये मत सोचो कि आप किस कम्युनिटी से हो, ठीक है ना, आप ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में कितने चैलेंजेस हो। अगर कहते हैं ना, इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर फिटनेस की बात करें तो डेफिनेटली आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो एक बहुत मतलब ओलंपियन, मिस्टर ओलंपिया रहे हैं और परफेक्ट बॉडी बिल्डर हैं। तो वो, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या था, उन्होंने जब बॉडी बनाई भी नहीं थी तभी उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था, जो मैंने सुना है कि भाई मैं इतनी बॉडी बनाऊंगा, ये टाइटल लूंगा, उसके बाद मैं ऐसे करूंगा। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि किसी इंसान का विजन कितना ज़्यादा क्लियर हो सकता है। पावर ऑफ हाँ, वो विजुअलाइजेशन। पूरी लाइफ के लिए मतलब क्लियर था कि उन्होंने, और वो हर स्टेज उन्होंने अचीव की। तो अगर आप अच्छा, 3 लोगों की बात करें तो मैं इन्हीं 3 लोगों की बात करूंगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे कोई 3 प्रोडक्टिविटी हैक्स जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो? 3 हैक्स, ठीक है। तो पहला जो हैक है उसको मैं कहता हूँ 11 to 7 रूल। अच्छा। ठीक है, 11 to 7 रूल का मतलब ये है कि रात को ये जो है, क्योंकि मैंने 6 या 6.5 घंटे का अपना रूटीन बनाया हुआ है, तो 11 बजे क्या होता है ना, मेरे फोन का डेटा ऑफ हो जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, और फिर वो सुबह 7 बजे के बाद खुलता है। 7 बजे का खुलता है। या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि 1 घंटा सोने से पहले और 1 घंटा सुबह उठने के बाद आपका जो डेटा है वो ऑफ रहना चाहिए। अगर आप देखोगे, आप अपनी लाइफ को ट्रैक करो या दूसरों की लाइफ को ट्रैक करो, तो यही जो टाइम होता है, उसी टाइम में हम सबसे ज़्यादा या तो मूवीज़ देख रहे होते हैं या स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, और हमारे पास यही टाइम होता है प्रोडक्टिविटी का। तो हाँ, अगर आपने इसी टाइम को सेव कर लिया ना, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। ठीक है। हम्म, ठीक है ना। सेकंड। उसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्टिविटी रूल है वो है कि आप अपने, हम जब अपने कॉलेज से आ रहे हैं या अपने ऑफिस से आ रहे हैं, तो ऑफिस से जब हम घर पे आए, तो उसके बाद भी जो 1 घंटा है, उस 1 घंटे आप फोन को यूज मत करो या डेटा को यूज ना करो। अच्छा, उससे क्या होता है? आप रियलाइज करके देखो कि हम क्या करते हैं, जब हम कहीं से ऑफिस से या घर से आते हैं, तो आने के बाद हम रख के सबसे पहले फोन उठा के उसको देखना शुरू कर देते हैं, और वहीं से हमारा काम खराब हो जाता है। तो जो भी हमारे इवनिंग रूटीन होते हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो जो काम होते हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हुँ, ठीक है। और ठीक है। कोई? और उसके अलावा तीसरा जो है वो है
गुड नाइट अलार्म। मॉर्निंग अलार्म तो सब लोग लगाते हैं कि हाँ भाई इतने बजे उठते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? गुड नाइट अलार्म। हाँ, क्योंकि रात को सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। अगर आप रात को टाइम पे सोओगे तभी तो आप सुबह टाइम पे उठोगे। तो आप सुबह का अलार्म तो लगाते लगाते हो, उसके साथ आप नाइट का भी एक अलार्म लगा के रखो। ये बहुत सिंपल से 3 हैक हैं, और मेरा मानना है कि कोई भी अगर लाइफ में इन 3 हैक को फॉलो करेगा तो उसकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या है जो आपको लगता है कि एक अच्छे पर्सन में, मैं आपके रिस्पेक्ट में पूछूं कि आपका क्या व्यू है, एक आइडियल लाइफस्टाइल कैसा होता है? मैडम, आइडियल लाइफस्टाइल तो वही होता है जिसमें आप पैसे भी कमा रहे हो, आप अपनी हेल्थ को भी टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हो, और सबको टाइम दे रहे हो। ये तो हो गई एक लाइफस्टाइल। लेकिन अगर हम एक आइडियल लाइफ की बात करें तो मैं कहता हूं कि वो एक स्टेज होती है, जिस स्टेज पे आपको पहुंचना है जब आप सारी चीजें कर सकती हो। ये जो स्टेज है, इस स्टेज को अगर मैं बोलूं तो मैं एक ट्रायंगल की तरह देखता हूँ। अब ठीक है? हाँ, तो मैं एक ट्रायंगल की तरह देखता हूँ। इस ट्रायंगल में 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंट में एक पे आता है एक पे मनी, तो हेल्थ आती होगी। हाँ, एक पे आता है हेल्थ, एक पे आता है मनी, और एक पे आता है टाइम। अच्छा। मतलब अगर एक इंसान उस स्टेज पे पहुंच जाए जहां पे उसके पास ये तीनों चीजें हैं, तो वो एक आइडियल स्टेट है। क्यों? क्योंकि उस स्टेज पे पहुंच के वो करना चाहता है जो वो कर सकता है। अब अगर हम बात करें तो जब हम स्टूडेंट टाइम की बात करते हैं तो, या जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो जॉब कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें हमारे पास हेल्थ, स्टूडेंट टाइम में हेल्थ होती है, टाइम और मनी की शॉर्टेज रहती है। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास मनी नहीं है। जो जॉब वाले लोग हैं उनके पास भी मनी है तो वो कहीं तक फिटनेस को लूज कर देते हैं, और टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है ना? और जब आदमी रिटायर हो जाता है फिर उसके बाद उसके पास टाइम भी है, उसके पास मनी भी है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? हेल्थ नहीं है। तो इन जो 3 चीजों का जो ट्रायंगल है वो बनाना है। और अगर उसके लिए, अगर मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, इसके लिए जो एक अच्छी एज आती है वो आती है 40 से 45 के बीच। अच्छा। मुझे लगता है कि नॉर्मली एक बंदा पढ़ने के बाद क्या करता है, वो 20 से 25 की एज तक के बीच वो कमाना शुरू कर देता है। मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको अपना करियर खुद बनाना है। हाँ। मतलब जो लोग, मतलब दोज हु आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, उनके साथ तो इशू नहीं है। लेकिन जो मोस्टली हमारे कंट्री में जो मिडिल क्लास है या जो लोअर क्लास है, जिसको मतलब ऊपर जाना है, अपनी मेहनत से कमाना है, अपनी मेहनत से आगे कुछ बढ़ना है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ कि आपको जो एज ब्रैकेट रखना है वो रखना है 40 से 45 के बीच। उस एज तक आपको इतनी मेहनत करनी है, इतने स्किल सीखने कि आप उसमें इतना पैसा कमा लो कि आपकी जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम समझते हो आप? पैसिव इनकम जो मैं खुद अर्न कर रही हूँ? नहीं, पैसिव इनकम का मतलब यह है कि जिसके लिए मुझे काम ना करना पड़े। जैसे कि अगर मैं जो जॉब कर रहा हूं तो मुझे जो सैलरी मिल रही है वो मेरा एक्टिव इनकम है। अगर कोई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस इनकम है जो मेरी एक्टिव इनकम है। जो हॉबी लेकिन हम कर रहे हैं। पैसिव इनकम ये है जिसके लिए मुझे काम नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास रेंट आ रहा है तो वो मेरी पैसिव इनकम है। अगर मैंने कोई बुक पब्लिश कर दी, वो अपना आप सेल होती रहती है और उसकी जो रॉयल्टी आ रही है वो मेरी पैसिव इनकम है। मेरे जो इन्वेस्टमेंट है उन पे जो डिविडेंड आ रहा है या जो उन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मेरी पैसिव इनकम है। मतलब जिस इनकम के लिए मुझे काम ना करना पड़े। ठीक है। तो वो जो आपकी पैसिव इनकम है, जब वो आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो कि आपकी जो पैसिव इनकम है वो सारे एक्सपेंडिचर को कवर कर लेती है, तो वो स्टेज आ जाती है कि जिस स्टेज पे आपको किसी की मर्जी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपके खर्चे जब निकल रहे हैं तो आप जो काम करोगे अपनी मर्जी से करोगे। तो पहली चीज तो ये होगा कि आपने या तो इतने पैसिव इनकम के सोर्सेज बना लो कि उससे आपको डिफरेंट टाइप की पैसिव इनकम आने लगे, और या फिर आप ऐसा करो कि आप इतना मतलब पैसा इकट्ठा कर लो कि उससे मतलब आपकी इंटरेस्ट इनकम इतनी ज्यादा आ जाए कि आपके खर्चे निकल जाए। अच्छा। तो ये आपको एक मतलब, तो उसके लिए क्या है ना, आपको थोड़ा सा लाइफ स्टाइल, खर्चे अपने लो रखने पड़ेंगे, इनकम आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज हो गई फिर हेल्थ। अगर फिटनेस की बात करें तो जब फिटनेस की बात करोगे तो आप ये समझोगे कि अगर आप अच्छा ख्याल रखते हो तो नॉर्मल आपकी एज के जितने लोग हैं आप उनसे 10 या 15 साल यंग रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 25 की एज में मैं जितना फिट था, मैं 30 की एज में उससे ज्यादा फिट हो गया। अच्छा। 35 की एज में मैं और ज्यादा फिट हो गया, और अभी मैं उससे भी ऊपर हूं। तो मेरी फिटनेस क्या है ना, साल दर साल बढ़ती जा रही है। अच्छा। तो ठीक है। कहने का मतलब ये कि तो अगर एक ऐसा इंसान रहेगा तो 45 की एज तक उन्होंने पैसा अच्छा कमा लिया। हाँ। 45 की एज में लेकिन उसका जो फिटनेस लेवल है वो उसका 35 का ही है।
अब आपने क्या पैसा तो बहुत ज्यादा कमा लिया लेकिन आपने हेल्थ लूज कर दी। 40 की एज में ही आपको बीपी हो गया, शुगर हो गया, ठीक है ना, आपको स्टोन हो गए, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेमिना नहीं है, तो आप पैसे कमा के करोगे क्या? एडवेंचर आप नहीं कर सकते, ट्रेवल आप नहीं कर सकते, पार्टीज राइट। आप नहीं कर सकते, डांस आप नहीं कर सकते, हम्म। इसका कोई फायदा नहीं है। तो नंबर एक चीज, एज का ब्रैकेट आ गया 40 से 45। हम्म। उसके बाद आपका फिटनेस लेवल जो होगा उस एज में 30 से 35 का होगा, जिससे हम्म। कि यू कैन डू एवरीथिंग, और फिर टाइम तो आपके पास है ही है। तो ठीक है। कहते हैं कि जब आप कहीं जा रहे हो, जैसे कहीं आप घूमने जा रहे हो, तो वहां से आप तब आओ जब आपका मन चाहे, तब नहीं जब आपका बॉस चाहे। राइट। तो ये ये एक लोग। आइडियोलॉजी है कि आपको, इसीलिए आजकल आप देखोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम का एक जो कॉन्सेप्ट चला है वो यही कॉन्सेप्ट है कि आप अर्ली एज में इतना ज्यादा पैसा कमा लो, उसके बाद फिटनेस मेंटेन कर लो, तो उसके बाद आप कुछ भी करो भाई। हम्म। क्योंकि बचपन में क्या होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली जो है मैम, मिडिल क्लास फैमिली के क्या पता, सपने तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अपनी परेशानियों के साथ फंस के क्या होता है ना, वो बेचारा किसी ना किसी जॉब में लग जाता है, फिर घर की जिम्मेदारियां हो जाती हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां हो जाती हैं, और जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाता और जिंदगी हम्म। भर यही सोचता रहता है। और जब 60 की उम्र निकल जाती है तो उसके बाद आपके पास जब शरीर में एनर्जी नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? राइट। ठीक है, अब तक का सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू मैडम। अब आपसे बात करके लग रहा है कि बहुत सारे टॉपिक्स से और आपसे सीखने को मिल सकता है। हाँ। तो अभी लास्ट में बस आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपको मौका मिले कि आप अपने 18 ईयर ओल्ड सेल्फ को एक एडवाइस दे सको तो वो क्या एडवाइस दोगे पास्ट में जाकर? मैं एक तो एडवाइस ये दूंगा जो मैंने कहा था आपको, मॉर्निंग मास्टरी, हम्म। वो वाला रूल फॉलो करो, हम्म। क्योंकि वो एक एडवाइस है, उसी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है ना? और दूसरी एडवाइस मैं ये दूंगा कि आप है ना अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करते रहो, ठीक है। बस। ठीक है सर, हाँ। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग अस मैडम। टुडे। दोबारा मिलेंगे। डेफिनेटली।